ओम श्री गणपतये नमः। माँ सरस्वती को नमन बंदन। आज मुंडकोपनिषद का तृतीय अध्याय पेश हो रहा है और इसके पूर्व शांत पाठ देख लें। ओम भक्ति हित स्वस्तिदो शक्ति श्रवण दिग प्राण इंद्र प्रभाकर गुरु गरुण पुष्टि करे कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत। मुंडकोपनिषद का प्रथम और द्वितीय मुंडक दो खंड हैं, दोनों में पूरे हो चुके हैं। अंगिरा ऋषि से सौनक ऋषि को ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आज इस तीसरे मुंडक में अर्थात तीसरे अध्याय में फिर से अंगिरा जी सौनक ऋषि को आगे की शिक्षा, आगे का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। देखिएगा। ब्रह्म जीव दो खग सुहृद बसते जग तरु साथ, जीवात्मा भव भोगरत निष्प्रही दर्शक नाथ। बताते हैं अंगिरा जी, ब्रह्म और जीव ये दो पक्षी की तरह हैं और ये एक ही पेड़ में एक साथ बसते हैं। जिस तरह से पक्षी उसमें बसते हैं उसी तरह से ये ब्रह्म और जीव दोनों उसी तल में बसते हैं, अर्थात उसी शरीर में, एक ही शरीर में। जीवात्मा भव भोग रत निष्प्रिय दर्शक नाथ। जीवात्मा तो संसार के भोग में लिप्त रहता है, लेकिन जो नाथ है, जो हमारा जो परमात्मा है, परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, वो निष्प्रिय होकर के जीवात्मा की सारी करतूतों को देखता रहता है। भोग लिप्त जीवात्मा भव व्यापक प्रभु अज्ञात, ब्रह्म कृपा अनुभव समय हरिदर्शन साक्षात। जीवात्मा जब भोग लिप्त रहती है तो प्रभु, जो व्यापक प्रभु है, उसके बारे में वह अज्ञात रहता है। ब्रह्म कृपा जब अनुभव उसको हो जाता है और तभी उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना प्रभु की कृपा के दर्शन संभव नहीं होता है। और ब्रह्म कृपा तभी होती है जब हम आस्था हमको बन जाए कि हमारे हृदय में ही वह निवास कर रहा है। यह विश्वास होने पर ही सब संभव है। जीवात्मा प्रभु दर्श क्षण पाप पुण्य कृतहीन, परम शुद्ध हरि भक्त वह उत्तम समकालीन। जीवात्मा जो है वह प्रभु के दर्शन के समय पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है और वह फिर परम शुद्ध होकर के वह भगवान की समता में लीन हो जाता है। सब प्राणी दुति प्राण प्रभु विज्ञ सदा मदहीन, आत्म ब्रह्म कीड़ा रमण श्रेष्ठ ब्रह्म बदलीन। जो प्राणी है तो उसका जो प्रकाश, प्राण रूपी प्रकाश है, वह हमेशा विज्ञ लोगों को मालूम रहता है और जो आत्म ब्रह्म है वह कीड़ा रमण करता रहता है और जो श्रेष्ठ ब्रह्मविद होते हैं वह इस चीज़ को समझते हैं, उसी अनुसार कार्य करते हैं। दीप्तिकांत ईश्वर मिले ब्रह्मचर्य तप साध, श्रेष्ठ ज्ञात सतभाष सह दर्शन ब्रह्म अबाध। जो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो दीप्तिकांत मिले तभी ब्रह्मचर्य की साधना से ही, तपस्या की साधना से ही संभव होता है। और जो इसको यह मालूम हो जाए कि जो दीप्तिकांत ईश्वर है वह ब्रह्मचर्य और तपस्या की साधना से ही मिल सकता है, तो वही लोग ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। सत्य में विजयते प्रभु असत नहीं अस्तित्व, देवयान सत भाव सत्य काम पथ सद प्रभु धाम वसित। अंगिरा ऋषि कहते हैं सौनक ऋषि से कि सत्य की ही विजय होती है। सत्य में विजयते, सत्य की ही विजय होती है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। और जो देवयान है, उसका जो सच्चाई का रास्ता है, वह सच्चाई के रास्ते पर ही चलने पर मिलता है और तभी सत्य की विजय होती है। दिव्य अनित्य महान विभू सूक्ष्म सूक्ष्म तरप्रोत, निकट दूर उर गोह्य गृह दर्शनीय हर्षोत। जो परमात्मा है वो दिव्य है, अचिंत्य है
महान है, विभु व्यापक है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर भी है, और सब इसी गुणों में वह ओतप्रोत रहता है। और वह निकट और दूर रहते हुए वह हमारे गुह गृह में अर्थात हमारे हृदय रूपी घर में बसता है। और वह हम जब चाहें अपनी तपस्या और साधना से उसको प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसका दर्शन कर सकते हैं। पंच प्राण तन ब्रह्म अणु मन से ही ज्ञातव्य, अंतःकरण विशुद्धि क्षणयात्म ब्रह्म बोधव्य। जो हमारे 5 प्राण हैं शरीर में, वह प्रभु की कृपा से ही अणु की तरह हैं, और वह मन से ही ज्ञात हो सकते हैं। और जब हमारा अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाता है, तभी उस आत्म ब्रह्म को हम जान सकते हैं। शुद्ध चित्त चिंतन मनन इच्छित भव सुख प्राप्त, जो चाहे ऐश्वर्य सुख भजे सिद्ध प्रभु व्याप्त। जो यदि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, उसका हम चिंतन करें, परमात्मा का मनन करें, तभी हमको चित्त खौ लोक मिल सकता है। वरना हम चाहे ऐश्वर्य सुख चाहते रहें, बिना उसके प्रभु की कृपा के हमको नहीं मिल सकता है। इसके बाद तृतीय मुंडक का दूसरा खंड देखिए। परम शांत निष्काम चित ब्रह्म धाम विदुसार, परम पुरुष पूजक करे रजो बीज तन पार। जो शुद्ध शांत निष्काम यदि हमारा चित्त हो, तभी हमको ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। और उस परम पुरुष का जो पूजन है, वो रजोबीर से पार करके ही हम उसको देख सकते हैं। भोग कामना सिद्ध जन जन में इच्छित लोग, किंतु पुरुष निष्काम नित्य चित पाए ब्रह्म शोक। यदि हम भोग कामना में ही लिप्त रहेंगे और तो हमें इच्छित लोग मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा का जो परम स्वरूप है, उसमें मोक्ष हो जाने का जो वो हमारी जो लालसा है, वो पूरी नहीं होगी। नहीं प्रवचन श्रुति बुद्धि से निज परमात्मा मेल, ब्रह्म कृपा स्वीकृत समय ब्रह्म मिलन इव खेल। प्रवचन से भी नहीं मिलेंगे, श्रुति सुनने से भी नहीं मिलेंगे, मतलब वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से नहीं मिलेंगे, बुद्धि से, बुद्धि के चिंतन से भी नहीं मिलेंगे। नित्य परमात्मा के का जो मेल है, यह इस तरह से संभव नहीं होगा। वह तभी संभव होगा जब ब्रह्म की कृपा होगी, जब परमेश्वर की कृपा होगी। और जब ब्रह्म की कृपा हो जाएगी, उस समय ब्रह्म का मिलन खेल की तरह हो जाएगा, खेल खेल में हो जाएगा। लक्ष्यहीन आलस निबल निज परमात्मा अप्राप्त, किंतु सबल तपसिद्ध जन ईश्वर करते प्राप्त। जो लक्ष्यहीन हैं, जो आलसी हैं, जो निर्बल हैं, वह परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। वह तो उनको मिलेगा जो सबल हैं और जिनकी तपस्या सिद्ध हैं, उसी को ईश्वर मिल सकते हैं। और अंत में कहते हैं कि ब्रह्म उपासक श्रोत्री अग्नि सिद्ध निष्काम, शेष तत्व विद्याधरे क्षम बुद्धि से काम। जो ब्रह्म उपासक हैं, जो श्रोत्री हैं, शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं, जानकार हैं, और जो अग्नि को सिद्ध कर सकते हैं, वही इस तत्व को, इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते, वह बुद्धि से काम नहीं लेते, उनको असंभव है। सत्य ब्रह्म विद्या दिए सिद्ध अंगिरा ख्यात, सौनक ऋषि ज्ञानी हुए सतग मन मुनि ज्ञात। इस तरह से सत्य का, ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा महोदय ने सौनक ऋषि को दिए, और सौनक ऋषि इस ब्रह्म ज्ञान से ज्ञानी होकर के सैकड़ों बार मुनि का नमन करते हुए अपने आश्रम को वापस चले गए। गूढ़ अर्थ क्षम हृदय ब्रह्मचर्य व्रतहीन, पठन पाठ शुभ उपनिषद नित्य अधिकार विहीन। जो इस गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते, जो अक्षम हृदय हैं, जो ब्रह्मचर्य के व्रत से हीन हैं, वो इस उपनिषद के पाठ पठन के लिए अधिकारी नहीं हैं, और उनको इस तरह के उपनिषद का पाठ करना उचित नहीं है। और अब देखिए मुंडक के अंत में, ओम भक्ति हित स्वस्ति दो भव शक्ति श्रवण दिग प्राण, इंद्र प्रभा करे गुरु गरुण पुष्ट करे कल्याण। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से मुंडको समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आप इसे लाइक करेंगे और यूट्यूब में सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।